Welcome to बुलबुली चिड़िया की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर भी वह खाना पका रही थी अपने बच्चों के लिए और उसे ठंड के दिनों में भी बहुत गर्मी लग रही थी। ये मुझे क्या हो गया है? ठंड के दिनों में भी मुझे गर्म लग रही है और मुझे इतना ज़्यादा पसीना भी आ रहा है। नहीं, और तो और मेरी बेटी का भी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवाऊं। ये तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे घर में सब्जी भी खत्म हो गई है, मुझे सब्जी भी लाने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन मैं सब्जी में क्या लूँगी, मुझे तो कोई समझ में भी नहीं आ रहा है। घर में तो एक भी सब्जी नहीं है, मुझे जाकर सब्जी लानी पड़ेगी। मेरी बेटी की तबीयत ठीक रहने से वही जाती है बाजार और सब्जी लेकर आ जाती है। लेकिन अब क्या करूं, और सब्जी के दाम तो आसमान छू रहे हैं। देखती हूँ कुछ भी सस्ता मिलता है तो वही खरीद कर ले आती हूँ। कोई भी एक सब्जी कम दाम में मिलेगा तो क्यों ना मैं वही लेकर चली आऊँ। इधर कलवी अपने खेतों को देख रही थी और सोच रही थी सब्जी उगाने का। फिर मेरी तो खेती ऐसे ही पड़ी हुई है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इन खेतों में सब्जियाँ लगा देती हूँ, बहुत ही अच्छा उगेगा और बाजारों में बहुत ही दाम में बिकेंगे भी। हाँ, और अभी तो सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। इतना दिन से मुझे अकल आई हुई होती तो मेरी जमीन या खाली ना पड़ी होती। इसे खरीदने के लिए कितने जन पागल हुए पड़े हैं, लेकिन मैं किसी को भी अपनी जमीन खरीदने नहीं दूंगी। मैं अपने खेतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे मेरे खेतों में जल्द से जल्द बीज बो देनी पड़ेगी ताकि सब्जी जल्द से जल्द हो जाए और फिर मुझे अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन मुझे इतनी जल्दी बीज मिलेगी कहाँ से? वैसे तो बाजारों में मटर और पत्ता गोभी बिकते हैं, मैं उसकी बीज लेकर आ जाऊंगी और फिर अपने खेतों में लगा दूंगी। बाकी लोग तो आस पास के देखकर चले ही जाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो सब्जी बेचने लगी है, अब तो ये बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगी। लेकिन उन्हें कौन समझा इसके पीछे मेरी कितनी मेहनत लगी है। ऐसे ही लोग सफल नहीं हो जाते हैं। अब मैं जल्दी से जाती हूँ और बीजों को लेकर आ जाती हूँ। कलवी बहुत सारे सब्जी उगा देती हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, टमाटर और बहुत सारी सब्जियां जो कि बाज़ारों में बहुत ही ज़्यादा बिका करती थी और वो अपनी सब्जी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो गई थी, क्योंकि कलवी जैसा सोची थी बिल्कुल वैसा ही उसके खेतों पर भी सब्जी बहुत ही अच्छे से हुआ था और फिर वह बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। टमाटर लाल लाल टमाटर, बड़े मजेदार टमाटर, ले लो टमाटर, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। ऐसे
ही कलवी अपनी पूरी सब्जी ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर बाजारों में घरों में जाकर बेचा करती थी। और चुलबुली चिड़िया भी कलवी के पास से बहुत सारी सब्जियां खरीद कर लेकर आ जाती थी। कलवी जैसा सोची थी बिल्कुल ही वैसा ही हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गई थी और नोटों भी बहुत छाप रही थी। फिर वह कहने लगती हैं खुश खुश होकर, आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले ही आई, जैसा मैं सोची थी बिल्कुल ही वैसे ही हुए। मेरे पास तो नोटों की गड्डी हो गई है गड्डी। अब मुझे अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इतने दिनों से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अब मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब मैं खेतों पर सार दूंगी और सार से ही मेरी सब्जी जल्दी भी हो जाएगी और तुरंत बड़ी भी हो जाएगी। ऐसे ही तो मेरी सब्जी उगने में बहुत टाइम लग जाएगा, उससे फिर मेरे ग्राहक खराब हो जाएंगे। ना जी ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अब से मैं अपने खेतों पर सब्जियों पर केमिकल दूंगी। हाँ, मेरी बेटी की अचानक से तबीयत खराब कैसे हो सकती है? ओह, जब से उस कलवी की सब्जी खाई है उसे मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल भी खराब हो गई है। मुझे पता है वो कलवी बहुत ही ज़्यादा चालाक है और तो और वो मेहनती भी नहीं है। ज़रूर वो अपनी सब्जी में केमिकल का प्रयोग करती होगी। अब से उसकी सजा तो उसको मिलेगी ही। और मेरी बेटी भी नहीं है, उसकी वजह से बेसी लालच करने से तो लालच बुरी मलाई होती है। उसकी सब्जी सारे फेंकने जा रही हूँ। अगले दिन जब कलवी अपनी खेत पर आकर देखती है तो वह हैरान हो जाती है, जबकि वो रातों पर अपने सब्जियों पर केमिकल छिड़की थी और सुबह होकर देखती है तो सारे सब्जी जलकर भस्म हो गए हैं। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ये क्या हो गया? मैं तो मर गई। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरी सब्जी, अब मैं क्या करूँगी? मैं अपने लालच के कारण बहुत लालची हो गई थी, जिसकी मुझे सजा मिल गई है। लेकिन मैंने ये क्या कर दिया? जल्दी के चक्कर में मैं तो अपने सारे सब्जी तो खो बैठी। अब क्या होगा? अब मेरी खेत की मिट्टी भी खराब हो चुकी है। अब तो मेरी खेत कोई खरीदेगा भी नहीं और न जाने कम वक्त दुकानदार कौन सी केमिकल दे दिया था, जिसकी वजह से मेरी पूरी सब्जी जलकर राख हो गई है। लेकिन गलती तो मेरी भी है ना, मुझे ज़्यादा लालची नहीं करना चाहिए था। अब मैं तो खत्म हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब मैं जाती हूँ उस दुकानदार के पास, उसका मैं मुँह नोच लूँगी। वो मेरा खेत बर्बाद कर दिया। मेरा खेत मेरा खेत। इस तरह से कलवी को बहुत ही ज़्यादा अपनी खेत को देखकर अफसोस होने लगता है और उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। आज के बाद से अब कलवी लालची नहीं बनेगी और ना ही लालची करेगी। वो पैसे की वजह से ही ये सब कर रही थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का पूरा पछतावा हो रहा था।
इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला है। हमें लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना है उतना पे ही खुश रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। वेलकम टू बहुत बड़े गांव के जंगल में चुलबुली चिड़िया मूंगफली बेचा करती थी। एक दिन चुलबुली चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है और कहने लगती है, मम्मा मम्मा देखिए ना, अब तो ठंड का मौसम भी धीरे धीरे खत्म हो रही है और मेरी मूंगफली का कारोबार भी धीरे धीरे कम हो रहा है। कोई बात नहीं बेटी, अब तो गर्म की मौसम आ रही है। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आइसक्रीम ही बिकेंगे। आइसक्रीम हो गया या फिर ठंडी जूस हो गई या फिर लस्सी हो गई। अगर हम लोग ठंड के दिन में व्यापार कर सकते हैं तो गर्म में तो और भी ज़्यादा हम कमा लेंगे। जब मैं तेरी उम्र की थी तो मैं गर्म के दिनों में पानी बेचा करती थी फ्रिज के, और पानी भी बहुत पीते थे। एक एक बोतल बेचती थी। आते जाते इंसानों को, जानवरों को बहुत प्यास लगती है और वो तुरंत ही पानी का बोतल खरीद भी लेते हैं। अगर तुम चाहो तो गर्म के दिनों में तुम ठंडे पानी का बोतल बेचना, देखना कितना अच्छा बिकेगा पानी का बोतल और बहुत सारे पैसे भी हो जाएंगे हम लोगों के पास। चुलबुली, तुम्हारा क्या ख्याल है? मम्मा आप टेंशन ना ले, अब आपकी उम्र ना रही टेंशन लेने की। जैसे भी होगा मैं कमाई कर लूँगी और हमें उतना खर्चा भी तो नहीं है, और जितना खर्चा होता है हम लोग तो उतना से ज़्यादा ही कमा लेते हैं। बस आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, मैं कुछ करती हूँ, कुछ इंतजाम कर लूँगी, आप बेफिक्र रहें। मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन यहाँ तो सब कम दाम में सामान ढूंढते हैं, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा आप आराम करें, मैं जरा बाहर से घूम कर आती हूँ, देखती हूँ कुछ पता करूँ। आप यहाँ मेरी खेतों में क्या कर रहे हैं? मैं तो आई थी अपने पेड़ों को पानी देने के लिए, और ये तो लास्ट खेती है मेरी। अब तो मैं मूंगफली नहीं बेचूंगी क्योंकि अब तो गर्म के दिन आ रहे हैं और गर्म के मौसम में मूंगफली कोई भी नहीं खरीदता है, इसलिए मैं अब दूसरा काम करूँगी। और मेरी माँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है, वो तो अब काम भी नहीं कर सकती है, मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। और आप बताएं, आप क्या करते हैं? मैं तो आया था यहाँ पर ऐसे ही घूमने के लिए, फिर तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पर चला आया। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, पैसे की बहुत कमी हो गई है, मेरी बेबी बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गई है।
मुझे भी गर्म की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ आइडिया दो ना कि मैं क्या करूं, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? हाँ, अगर मैं गर्म के दिनों में बर्फ बेचूंगा, बर्फ पानी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिकेगा और लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करेंगे। क्या करूँ मैं? अगर कोल्ड ड्रिंक बेचूंगा तो वो भी ठंड के दिनों में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। धीरे धीरे चुलबुली चिड़िया मूंगफली बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है और अपने माँ के साथ अच्छे से घोंसले में रहने लगती है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।